तुम यहां पे बैठो। मैं जरा फिराद से मिल के आता हूं और साथ ही नाश्ते का ऑर्डर भी दे देता हूं, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन जल्दी आना। मैं बस अभी आया। वाह वाह, क्या बात है। शादोलो खानदान की लड़कियां वाकई बहुत प्यारी हैं। अब तो आपसे मिलने का भी टाइम आ गया है मिस रियान। आपने माइंड तो नहीं किया? कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठे हो? आप तो परेशान हो गई, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने हमको देख लिया तो क्या होगा। मुझे हारून कहते हैं। कुछ दिन पहले ही यारीन के साथ मेरी मंगनी हुई है। यारिन के मंगेतर हो तुम? जी हाँ बिल्कुल। आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसकी मंगनी हो चुकी है। बहुत मुबारक हो। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। यारीन एक अच्छी लड़की है और माशाल्लाह शादुल्लो घराना बहुत अच्छा है। यारीन के साथ मेरी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वैसे मेरी बहनें थोड़ी ट्रेडिशनल हैं। आप यकीन नहीं करेंगी, उस वक्त यारीन का चेहरा देखने वाला था जब मेरी बहनों ने उसको सोने के जेवरात पहनाए थे। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। आपके घर की तमाम लड़कियां बहुत ही प्यारी हैं माशाल्लाह। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? उठो। मीरान, क्या कर रहे हो तुम? ये हारून है, यारिन का मंगेतर। क्या कर रहे हैं भाईजान? ये कैसा इंट्रोडक्शन है? इतने गुस्से में अपने आप को संभालें। आपको नंगे पांव होकर मट्टी पर 1 घंटा खड़ा होना चाहिए। देखें, मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह आपका गुस्सा भी ठंडा होगा और मिट्टी को भी सुकून मिलेगा। आए बैठे, कॉफी पिलाता हूँ आपको मैं। हाँ, आ जाओ, बैठते हैं, कॉफी पीते हैं। मीरान, बैठ जाओ। वाकई भाईजान, आप सब लोगों ने बहुत बड़ी परेशानी का सामना किया है। आप लोग वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं कि उस आग से बच निकले। खानदान, अम्मी और जिहान बाबा ये सब सुनकर बहुत परेशान थे। यकीन करो, तुम जैसे बातें कर रहे हो लग रहा है जैसे 40 साल से इस खानदान को जानते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतने इंटरेस्टेड क्यों इस टॉपिक में। वजह क्या है इसकी? आपको देखकर ऐसा लग रहा है भाईजान कि आप मुझसे जेलस हो रहे हैं। देखो मेरे भाई, आखिर तुम निकल के कहां से आए हो? हाँ, यकीन करो तुम्हारी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। इस तरह पागलों की तरह बातें कर रहे हो यहाँ बैठकर। मेरे सामने सोच समझ कर बात करना, वरना जमीन के अंदर गाड़ दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मीरान। क्या मीरान? मैं तो बस यहाँ बैठकर कॉफी पी रहा हूं। भाईजान, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की ज्यादा नहीं बनेगी, लेकिन हो सकता है वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाए। चलो तुम उठो और जाओ यहाँ से। अब हम लोग ज्यादा बात ना करें, यही बेहतर है मेरे ख्याल से। और हम रिश्तेदार नहीं है, ये बात भी कान खोलकर सुन लो। अब चलो जाओ यहाँ से, उठो फौरन। मैं समझ सकता हूँ भाईजान, आज आपका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है उस हादसे की वजह से, और वैसे भी आपको तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। बेहतर है कि आप कोई टेस्ट वगैरह करवा लें। अगर आपने एहतियात नहीं की तो इससे दिमाग की रग भी फट सकती है। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। ये क्या कर रहे थे तुम मीरान? क्या कर रहा हूं मैं रियान? किसी की बात पूरी सुने बगैर इस तरह से गुस्सा कैसे कर सकते हो तुम? उससे मिलकर समझ गया हूं कि वो कैसा इंसान है। फिक्र मत करो। तुमने उसे गलत समझा। वो बेचारा तो यारिन का मंगेतर था बस। बेचारा? हाँ, और मंगनी हुई है तो क्या हो गया? जरूरी तो नहीं कि मंगनी हुई है तो शादी भी हो जाए। पागलों जैसी बातें कर रहा था बस। अपनी मंगनी के बारे में बताया था और अपनी फैमिली के बारे में बता रहा था वो बेचारा। अगर मेरे साथ कोई भी बैठा होगा तो उसके साथ ऐसा करोगे तुम? हाँ बिल्कुल। मुस्कुरा तो ऐसे रहे हो जैसे कोई कमाल का काम किया है। अगर तुम समझ रहे हो कि तुम्हारा जेलस होना मुझे अच्छा लग रहा है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि नहीं लग रहा मुझे।
रियान अब कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं घर जा रही क्या हो गया? अब तुम उस पागल की वजह से मुझसे झगड़ा करोगी क्या? बैठो यहाँ। हूँ। मैं नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा साया भी मुझ पर पड़ गया तो तुम उससे भी झगड़ा करोगे शायद। अगर मेरा साया भी तुम पर गिर जाए उससे भी झगड़ा करूंगा। पागल हो तुम। रियान देखो, ऐसा मत करो। रुक जाओ, सुनो तो रियान।